किस लक्ष्य को पाने के लिए दौड़े जा रहे हो? किस मंजिल पर पहुंचने के लिए दौड़े जा रहे हो? क्या पाने के लिए तुम बेचैन हो, परेशान हो? तुम्हारी भागदौड़ किस ओर तुम्हें ले जा रही है, इस पर ध्यान क्यों नहीं देते? तुम लक्ष्य पाना चाहते हो, तुम मंजिलें पाना चाहते हो, उन पर पहुंचना चाहते हो, इस उम्मीद में कि तुम वहां जाकर ठहर जाओगे। किंतु इस भ्रम में मत रहना कि कोई मंजिल आखिरी होती है, क्योंकि यहाँ कोई मंजिल आखिरी नहीं है। हर लक्ष्य के बाद एक नया लक्ष्य तुम्हारे जीवन में आ जाता है। हर मंजिल पर एक नई मंजिल खड़ी की जा सकती है और वही हम लगातार किए जा रहे हैं। तुम मंजिलों पर पहुंचने के लिए दौड़ते हो, पहले ये तो जान लो कि मंजिल होती क्या है, मंजिल कहते किसे हैं। मंजिल की शुरुआत होती है तुम्हारी चाहत से। तुमने कुछ चाहा तो मंजिल क्या होगी कि जहां पहुंचकर तुम्हारी चाह पूरी हो जाए, जहां पहुंचकर तुम्हारी दौड़ रुक जाए, जहां पहुंचकर तुम ठहर जाओ, विराम में उतर जाओ, जहां पहुंचकर तुम शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, ध्यान में उतर जाओ, जहां तुम्हें शांति मिल जाए, जहां तुम्हें संतुष्टि मिल जाए, उसके आगे तुम दौड़ना बंद कर दो, परेशान होना बंद कर दो, उसे मंजिल कहते हैं। किंतु अपनी मंजिलों को देखो। क्या तुम्हारी मंजिलें ऐसी हैं? क्या तुम्हारे लक्ष्य ऐसे हैं कि वहां पहुंचकर तुम रुक जाते हो, वहां पहुंचकर तुम्हें संतुष्टि मिल जाती है? नहीं होती। हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और मरने के बाद भी हमारी मंजिलें खत्म नहीं होती। लगातार हम एक एक लक्ष्य बनाते जाते हैं, उन्हें हासिल करते जाते हैं, किंतु उनसे हम पूरे नहीं होते। और फिर भी हम इतने बेहोश हैं कि हम देख नहीं पाते हैं कि मंजिलों को पाने से जीवन में शांति नहीं आएगी, जीवन में प्रेम नहीं आएगा। लेकिन अंधों की तरह हम दौड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब दौड़ रहे हैं, पूरा समाज उधर दौड़ रहा है, सारी दुनिया उधर दौड़े जा रही है, और सारी दुनिया अपने हजार नकली चेहरे लेकर साथ चलती है। और जैसे ही वो तुम्हारे सामने आती है तो तुम्हारे सामने वो वैसा चेहरा पेश कर देती है जिससे तुम्हें ये भ्रम हो जाता है कि वो बहुत खुश है, और तुम भी उधर दौड़ने लग जाते हो। और सारी दुनिया में हर व्यक्ति नकली चेहरे लेकर घूम रहा है। इसका प्रमाण यह है कि तुम नकली चेहरे लेकर घूम रहे हो। जैसे तुम पल पल बदलते हो, हर नए व्यक्ति के पास तुम्हारे हाव भाव बदल जाते हैं, तुम्हारी बातें बदल जाती है, तुम्हारी हाल चाल ढाल बदल जाती हैं, तुम्हारे चेहरे की चमक बदल जाती है, तुम्हारे विचार बदल जाते हैं। दोस्त हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, समाज हो, दुनिया हो, सबके सामने तुम अपना एक नया रूप लेकर के जाते हो। और ऐसे ही दुनिया भी तुम्हारे सामने आती है और तुम्हें यह भ्रम हो जाता है कि बाकी दुनिया ठीक है, दुनिया जो पा रही है शायद उसमें कुछ है पाने लायक, और तुम भी उधर दौड़ने लग जाते हो। लेकिन पीछे मुड़कर ज़रा देखो, आज तक कितने तुमने लक्ष्य बनाए, कितनी तुमने मंजिलें बनाई, और सबको तुमने हासिल भी किया, सब पर तुम पहुँचे भी। लेकिन कहीं ठहरे क्या? कहीं ऐसा पड़ाव आया जहाँ बैठकर तुम शांत हो गए, मौन हो गए, जहाँ तुम संतुष्ट हो गए? अगर संतुष्ट हो ही गए होते तो तुम अगला शुरू क्यों करते? हम एक कक्षा से दूसरी कक्षा में घुसना हमारा लक्ष्य हो जाता है और हमको लगता है वहाँ पहुँचकर कुछ हो जाएगा। लेकिन हम कक्षा पे कक्षा पास करते जाते हैं, नौकरी पे नौकरी पाते जाते हैं, काम पे काम पाते जाते हैं, वस्तुओं पर वस्तुएं इकट्ठी करते जाते हैं, संबंध में संबंध बनाए जाते हैं, किंतु फिर भी हम रुकते नहीं। लेकिन जब दौड़ रहे होते हैं तब तो हम यही उम्मीद करते हैं कि शायद पहुंचकर कुछ मिल जाएगा। पर आज तक जहां पहुंचे वहां पहुंचकर मिला क्या? तो तुम चाहे पढ़ाई करो, नौकरी करो, कोई और काम करो, या किन्हीं व्यक्तियों से संबंधित हो, तुम गलती क्या करते हो? तुम ऐसे जीते हो कि तुम उस काम के परिणाम पर ध्यान देते हो कि वो काम करके तुम्हें क्या मिल जाएगा। तुम पढ़ाई इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करना पसंद है, क्योंकि तुम्हें उस किताब से दिल लग गया है, तुम्हें उस किताब को पढ़ने में मज़ा आ रहा है। ऐसा नहीं है। तुम इसलिए पढ़ते हो ताकि एक बार तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाए, ताकि तुम अगली कक्षा में चले जाओ, ताकि तुम्हारा नाम हो जाए, ताकि लोग तुम्हारी वाहवाही करें। तो तुम परिणाम की परवाह करते हो। तुम ये परवाह नहीं करते कि साल भर जो तुमने पढ़ाई करी वो व्यर्थ थी या सार्थक थी, उसमें तुम जिए या ना जिए। और तुम्हारी सारी खुशी, तुम्हारा सारा आनंद डिपेंड हो जाता है उस एक पल के परिणाम पर,
और वो भी अगर सही ना आया तो तुम बिल्कुल दुख से, पीड़ा से आघात होकर गिर जाते हो, दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। तुम क्यों अंधों की तरह परिणाम की परवाह करते हो? क्या जीना इसे कहते हैं? परिणाम तुम्हारा आता है एक बार और उसके लिए तुम बर्बाद करते हो महीने, सालों और पूरा जीवन। ये कौन सी समझदारी है? तुम गलत काम करते हो, गलत नौकरी करते हो, गलत पढ़ाई करते हो। तुम महीने भर गलत नौकरी करते हो और 30वें दिन तुम्हें, माने एक दिन तुम्हें बस उसकी सैलरी मिल जाती है। क्या तुम उस सैलरी के लिए जी रहे हो? तुम ये क्यों नहीं देखते कि जो काम कर रहे हो वो कैसा है? पर 30 दिन तक गलत काम में तुम पिसते रहते हो, रोते रहते हो, घुटते रहते हो, बॉस को गाली देते हो, घर वालों से लड़ते हो, दुनिया को गाली देते हो, परेशान रहते हो, अशांत रहते हो, फिर भी वही कर रहे हो, कुछ और नहीं देख रहे। तो 30 दिन तुम सहते हो उस एक दिन के परिणाम के लिए। 30 दिनों में जो तुम्हें जीना था वो तो तुमने बर्बाद ही कर दिया। अब जो 30 दिनों में जो बीमारियां पैदा की है तुमने अपने जीवन में, वो एक दिन जो परिणाम मिला वो सारा जाकर वहां घुस जाएगा। किस काम का रहा ये? तुम मंजिलें इसीलिए बना रहे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। लेकिन इस जीवन में मंजिलें बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ मंजिलें होती ही नहीं। हर मंजिल के ऊपर हम एक मंजिल बना सकते हैं, इसलिए मंजिलें बनाना बंद करो और जो कर रहे हो, जैसे जी रहे हो, उस पर ध्यान दो कि जीवन सही चल रहा है या नहीं। जो काम कर रहे हैं क्या उसमें मज़ा है, उसमें आनंद है, उसमें प्रेम है? अगर है तो करो। जो पढ़ रहे हो उसको ऐसे मत पढ़ो कि एक बार कुछ अंक आ जाएंगे या कुछ मिल जाएगा। उसमें कुछ नहीं मिलेगा। आज तक तुमने पाया कुछ मिला? नहीं मिला। ऐसे ही आगे भी नहीं मिलेगा। हर महीने तुम्हारा लक्ष्य रहता है कि तुम्हें सैलरी मिलेगी, पर क्या एक सैलरी मिलने के बाद तुम संतुष्ट हो जाते हो? नहीं होते, और वापस से उसी दौड़ में शामिल हो जाते हो। फिर 30 दिन पिसाते हो और फिर एक दिन वापस पहुंच जाते हो, फिर वापस दौड़ते हो, और ऐसे ये दौड़ चलती रहती है और एक दिन जीवन खत्म हो जाता है। तुम पाते हो कि बहुत कुछ इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन जिए तो है ही नहीं। दांत टूट गए हैं, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, शरीर बीमारियों से बिल्कुल लदा पड़ा है, हाथ पैर साथ नहीं दे रहे, जो कमाया उसका उपयोग तक नहीं कर पा रहे, ना खा पा रहे हैं, ना पी पा रहे हैं, ना चल पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, ना कहीं घूम पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस हम जोड़ते गए, बहुत जोड़ लिया और आज वही हमारा बोझ हो गया और वो हमारे किसी काम नहीं आ रहा। जब जीना था तब जिए नहीं। जब बिना पैसों के भी बहुत कुछ किया जा सकता था, घूमा जा सकता था, मस्ती की जा सकती थी, मौज की जा सकती थी, तब जिए नहीं। और अब ढो लाए हैं शरीर को 50, 60, 70, 80 साल तक, जो बिल्कुल बर्बाद है, और पड़े हो बेड पर इंतज़ार कर रहे हो मौत का, वो भी आने का नाम नहीं लेती। क्या करा मंजिलों को पाकर? और मरने के बाद भी तुम सोचते हो तुम्हारी मंजिलें वहीं पर ख़त्म नहीं होती। जब बूढ़े हो गए, मरने के बाद भी तुम्हारी मंजिलें रहती हैं। स्वर्ग मिलेगा कि नर्क मिलेगा, कहाँ जाएंगे, फिर अगला जन्म क्या होगा? व्यर्थ की बातें। तुम एक बात बताओ, जो तुम पढ़ते हो, जो तुम काम करते हो, जो तुम नौकरी करते हो, जो कुछ भी करते हो, जिन लोगों से भी जुड़े हुए हो, उनसे जो तुम पाने की उम्मीद लगाए बैठे हो, उनसे जो परिणाम तुम्हें मिलने वाले हैं, अगर वो परिणाम मिलना बंद हो जाएं तो क्या तब भी तुम वो सब करोगे? क्या तब भी तुम उस किताब को पढ़ोगे? क्या तब भी तुम वो काम करोगे, वो नौकरी करोगे, उन लोगों से मिलोगे? देख लो, अगर ऐसा हो जाए कि परीक्षा का जो परिणाम है तुम पास होने के लिए पढ़ते हो, अगर तुम बिना पढ़े ही पास हो जाओ, तो क्या तब भी तुम उसे पढ़ोगे? अगर तब भी तुम उसे पढ़ो तो ज़रूर उस पढ़ाई को करते रहो, क्योंकि उससे तुम्हें प्रेम होगा, तभी तुम उसे पढ़ रहे हो। पर तुमसे कह दिया जाए ना पढ़ने की ज़रूरत है, ना कुछ तैयारी करने की ज़रूरत है, तुम्हें यूं ही पास कर दिया जाएगा, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे और तुम्हें नौकरी दे दी जाएगी, और नौकरी क्या, तुम्हें घर बैठे पैसे मिल जाएंगे। क्या तब तुम उस नौकरी को करोगे? क्या तब तुम उस काम को करोगे? अगर नहीं तो जान लो कि तुम गलत जगह फंसे हुए हो, तुम गलत जी रहे हो, गलत कर रहे हो, और इतना भी जान लो कि तुम ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। पालोगे तुम गाड़ियाँ, घोड़े, बंगला, ज़मीन, जायदाद, पैसा, समाज में इज्जत, लेकिन तुम्हारा मन कभी शांत नहीं हो पाएगा। तुम भिखारी की तरह भीख मांगते रह जाओगे। समाज से इज्जत की तुम पैसे इसलिए नहीं कमाते हो कि पैसे से कुछ मिल जाएगा। पैसे तुम पहले तुम अपने आप को बेचते हो पैसा कमाने के लिए, और पैसा दे करके तुम समाज से इज्जत कमाते हो। तुम्हारे पास कितना ही पैसा हो, यदि
चार लोग तुम्हारे आसपास खड़े ना हो, दुनिया के लोग तुम्हें सम्मान ना दे, तो तुम्हें अपने पैसों पर भी घिन आने लगेगी कि ये किस काम के। क्योंकि सारे तो तुम खा नहीं सकते। पेट तो उतना ही बड़ा है तुम्हारा जितना दूसरे व्यक्ति का। गरीब का पेट भी उतना ही बड़ा, अमीर का पेट भी उतना बड़ा। थोड़ा बहुत महंगा तुम खा लोगे, पर बाकी का बचा उसका क्या करोगे? उसमें मेहनत तो की है ना, फिर तुम और रोओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसा ना कमाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई ना करो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी मत करो, मैं कह रहा हूँ सब कुछ करो, लेकिन इसलिए नहीं कि उससे कुछ मिल जाएगा। इसलिए करो क्योंकि वो करने में मज़ा आ रहा है, वो करने में आनंद है, वो करने में शांति मिलती है, वो करने में हम जीवन को जान पा रहे हैं, हम जी पा रहे हैं, इसलिए करो। इसे जीना कहते हैं, इसे निस्वार्थ कर्म कहते हैं। कि इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उससे कुछ मिलेगा, हम इसलिए कर रहे हैं कि या तो ये काम बहुत ज़रूरी है, या ये काम ऐसा है कि हमें इससे बड़ा प्रेम है, इसमें शांति है। तो इसे कहते हैं निष्काम कर्म, इसे कहते हैं जीना। इसलिए थोड़ी नहीं पैदा हुए हो कि ज़िंदगी भर तुम मंजिलें बनाओ, उनके पीछे दौड़ते रहो और मिल जाए तो उसके बाद अगली मंजिल बना लो। कभी एक बस में लगातार बैठे हो, कभी एक ही व्यक्ति से लगातार तुम्हें उतना प्रेम रहा है? अगर तुम जो पढ़ रहे हो वास्तव में तुम्हें उससे प्रेम है, तो क्यों तुम अगली कक्षा में पहुंचने के बाद पिछली कक्षा को देखना ही भूल जाते हो? क्यों तुम उन किताबों को वापस उठाकर पढ़ते नहीं? क्यों आज तक तुमने जो पढ़ा, जो जाना, उसको वापस क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि तुमने उनको पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा था, तुम्हें उनसे प्रेम नहीं था, तुम्हें उनमें आनंद नहीं आ रहा था। तुमने सिर्फ इसलिए पढ़ा था क्योंकि तुम्हें यह उम्मीद थी कि उससे कुछ मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हें बताया गया है कि तुम ये करो तो ये मिलेगा, वो करो तो वो मिलेगा। और तुम्हें यही बताया गया, पढ़ो तो अगली कक्षा में पहुंच जाओगे, अगली कक्षा में पहुंच जाओगे तो कॉलेज में पहुंच जाओगे, कॉलेज में पहुंच जाओगे तो नौकरी के लिए फिर चले जाओगे, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी से पैसे मिल जाएंगे, छोकरी मिल जाएंगी, बच्चे मिल जाएंगे, घर मिल जाएंगे, गाड़ी मिल जाएगी, घोड़े मिल जाएंगे, और तुम दौड़े जा रहे हो। एक बार उनकी तरफ भी नज़र डाल लो जिन्होंने ये सब पा लिया है, जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास तुम जाकर के भीख मांगते हो। ज़रा उनकी ज़िंदगी भी देख लो। उनके पास सब कुछ होते हुए भी क्या वो जिंदा हैं? मुर्दा लाश की तरह जी रहे हैं, समाज से डरे हुए हैं। तुम इतना जान लो कि समाज की, संसार की, दुनिया की कोई चीज़ तुम्हें शांति नहीं दे सकती, चाहे कुछ भी हासिल कर लो। लेकिन जिस क्षण तुम ये जान गए कि हासिल करने से कुछ नहीं मिलेगा, हासिल करने की, कुछ पा लेने की, कुछ पकड़ लेने की, ये जो सोच है, ये जो धारणा है, ये जो दौड़ है, इससे जब मुक्त हो गए तब जीवन में शांति आएगी, तब जीवन में आनंद आएगा, तब जीवन में नृत्य आएगा। तुम नाचोगे, तुम गाओगे, तुम झूमोगे। दुनिया को लगेगा कि तुम पागल हो गए, क्योंकि दुनिया तो नंगी है। ये नंगी दुनिया उसे पागल कहती है जो इसके बीच में कपड़े पहन कर आ जाता है। तो ये तो तुम्हें पागल कहेगी, और ये तुम्हें पागल कहती है तुम्हारे शरीर को देखकर, तुम्हारे व्यवहार को देखकर, लेकिन तुम्हारे मन को ये देख नहीं पाएगी। तो ये पागल कहेगी, तुम्हें गलत कहेगी, दुत्कारेगी, फुत्कारेगी, पत्थर भी मारेगी, गालियाँ भी देंगी, किंतु फिर भी जब तुम मौज में रहोगे तो तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया क्या कहती है, क्योंकि दुनिया नहीं जानती कि तुम किस मौज में जी रहे हो। और तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ मिल जाएगा वो वैसा जी करके जैसा तुम जी रहे हो, जैसे सारी दुनिया जी रही है। तो पहली बात तो यही है कि आज तक तुम पाते आए हो किंतु कुछ पाया नहीं। अगली दौड़ फिर शुरू हो गई। और अगर इतना भी समझ ना आए तो जाकर तुम किसी चौराहे पर खड़े हो जाना। शहरों के चौराहों को जाकर देखो, वहाँ पर कितनी भीड़ होती है। कानों में तुम्हारे जो आवाज़ें घुसती है गाड़ियों की, ये जो लोग गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार, बस, इन सब से जो घूम रहे हैं, ये तुम्हारी ही तरह हैं। ये वही लोग हैं जो किसी न किसी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं या पहुंच चुके हैं, फिर अगली मंजिल की दौड़ में लगे हुए हैं। क्या कभी तुमने देखा कि चौराहे पर गाड़ियां आकर रुक जाती हैं, वहीं खड़ी रह जाती हैं? नहीं, बल्कि वो तो दौड़ती है वहाँ से, जितना जल्दी हो जाता है उतना जल्दी। इसी तरह तुम्हारी मंजिलें हैं, वहाँ तुम ठहर नहीं सकते, क्योंकि उन मंजिलों पर तुमने ठहरना चाहा भी तो ये समाज तुम्हें ठहरना नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पीछे से बहुत गाड़ियाँ आ रही हैं, वो तुम्हें ठोंक देंगी। तो सुझाव क्या है, तरीका क्या है इससे बाहर आने का? तुम गाड़ियों से बाहर आ जाओ और खड़े होकर देख लो कि चल क्या रहा है। चौराहे पर खड़े हो जाओ और देख लो कि अच्छा, ये भागदौड़ चल रही है और इसमें हम पिसा रहे हैं, तो देख लो उस भागदौड़ को। तुम्हें यदि उस भागदौड़ में ही शामिल होना है, सुबह से शाम तक चार दीवारी में कैद रहना है, शाम को आकर अपने घर की चार दीवारी में कैद रहना है और गलत संबंध बना करके दिन रात किच किच करना है, तो दौड़ते रहो,
मंजिलें मिल जाएंगी पर कभी ख़त्म नहीं होंगी, मंजिलों के ऊपर मंजिलें बनती जाएंगी। बस एक बात ध्यान दे लेना कि चौराहों पर जाकर देख लेना, तुम्हारी भी वही हाल होने वाला है, ऐसी भागदौड़ रहेगी। जिनके जैसे तुम बनना चाहते हो, जिनसे तुम कुछ मांगते हो, उनकी ज़िंदगी देख लेना कि उनकी ज़िंदगी कैसी है। उनकी आंखों में देख लेना कि उनकी आंखों में प्रेम है या वो प्यासी हैं या वो डरी हुई हैं। उनके चेहरे देख लेना, डरे कांपे सहमे से हैं। झूठा उनका साहस है, झूठी उनकी मुस्कान है। और इन सबको पहले देखने से पहले तुम अपने आप को देख लेना कि तुम किस तरह से झूठा चेहरा लेकर समाज के सामने जाते हो। पूछो अपने आप से, क्या तुम वैसे दिखा पाते हो संसार को जैसे तुम वास्तव में हो? नहीं दिखा पाते हो। तो फिर तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ये संसार जैसा तुम्हें दिखाई देता है वैसा ही है, ये लोग जैसे दिखाई देते हैं ये वैसे ही है? ये वैसे नहीं है, ये तुम्हारी ही तरह झूठे हैं। तो फिर तुम क्यों इनके जैसा बनना चाहते हो? क्यों तुम सच्चे नहीं हो जाते? तुम इसलिए सच्चे नहीं हो पाते क्योंकि तुम्हें बता दिया गया है क्या कि तुम अपूर्ण हो, तुम अधूरे हो, तुम खाली हो, तुम में कोई कमी है, तुम में कोई खोट है। तुम ये पालो, तुम वो पालो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो। और समाज में जिन जिन चीज़ों को सम्मान दिया जाता है तुम्हें उन चीज़ों के पीछे दौड़ा दिया जाता है और तुम दौड़ते जाते हो। ऐसे भिखारी समाज से सम्मान की क्यों अपेक्षा रखते हो? क्या कर लोगे भिखारी से भीख मांग कर? जो भिखारी से भीख मांगे वो महाभिखारी, जो डरपोक, कायर, गंवार, अनपढ़, दुखी, परेशान समाज से भी सम्मान की परवाह करे, एक अपमानित समाज से सम्मान की परवाह करे, क्या कर लोगे उसे पाकर? तो तुम्हारी समस्या यही है। तुम हो पूर्ण, तुम संपूर्ण हो, तुम पूर्ण हो, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम में कोई खोट नहीं है, लेकिन तुम्हें सिखा दिया गया है कि तुम में खोट है, तुम अधूरे हो। तुम गाड़ी पाओ, बंगला पाओ, घोड़ा पाओ। तुम एक बात बताओ, एक जंगल में जाओ जो बहुत हरियाली से भरा हुआ है, जहाँ नदी है, पशु पक्षी चहक रहे हैं, कल कल बहती आवाज़ है, शांति है, मौन है, कोई भीड़ नहीं है, तुम अकेले हो और लेट जाओ तुम वहीं हरी घास पर। तुम बताओ क्या उससे सुंदर तुम्हें शांति कहीं मिलेगी? नहीं मिल सकती। तुम्हारी सारी भागदौड़ तुम्हें व्यर्थ नजर आएगी और एक पल को तुम अगर संसार को भूल जाओ तो तुम मुक्त ही हो जाओगे। लेकिन तुम उसे देख नहीं पाते। जब तक तुम उस दौड़ में शामिल हो तुम देख नहीं पाओगे। तुम्हें उससे बाहर खड़ा होकर के उसे देखना होगा। तुम अगर एक सुंदर जीवन जीना चाहते हो तो तुम्हें साहस तो दिखाना पड़ेगा। बेड़ियों को जो तुमने पकड़ रखा है, जिनसे तुम चिपके हुए हो, उनको जब काटोगे तो तकलीफ तो होगी, क्योंकि वो तुमसे चिपक गई है, वो तुम्हारी चमड़ी बन चुकी है। अब उस चमड़ी को उतारोगे तो दर्द तो होगा, किंतु तरीका यही है। समझता हूँ, जानता हूँ कि इंसान परेशान है, थका हुआ है, डरा हुआ है, कमज़ोर है, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जीवन को जीने का। बेफिक्र हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ, बिंदास हो जाओ। मत करो परवाह कि क्या कमी है क्या नहीं है। मत देखो उन लोगों को जो बहुत आगे निकले हैं, जिन्होंने संसार में बहुत कुछ पा लिया है। तुम उन लोगों को देखो जिन्होंने शांति पाई है, जिन्होंने प्रेम पाया है, जिन्होंने ध्यान पाया है। और बताओ कि कौन थे वो लोग, क्या उन्होंने ये सब पाया था? तुम बुद्ध को, कबीर को, मीरा को, नानक को, कृष्ण को, राम को, इनको पूजने लग जाते हो, लेकिन कभी इनकी ज़िंदगी क्यों नहीं देखते कि ये कैसे जिए थे? वो फिर भी मौज में थे और तुम्हें लगता है कि देखो राम वन चले गए, कितनी दिक्कतें आई होंगी, बुद्ध ने घर त्याग दिया, कितने परेशान हुए होंगे। ये तुम्हें लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि महलों में शांति रहती है। अगर महलों में शांति होती तो बुद्ध न महावीर कोई नहीं छोड़ता कि महल छोड़ें, सब उन्हीं में पड़े रहते। पर तुम पूजते हो बुद्ध कबीर को और देखते हो संसार की तरफ और इसी द्वैत में पड़े रहते हो। एक बात बताओ, यदि तुम डरे हुए ना हो, तुम्हें जिन बातों की चिंता है भविष्य को लेकर, अगर वो चिंताएं ना रहें, तो क्या तब भी तुम वो काम करोगे जो कर रहे हो? क्या तब भी तुम वैसा ही जियोगे जैसे जी रहे हो? क्या तब भी तुम वही पढ़ोगे जो पढ़ रहे हो? नहीं करोगे ना। तो क्यों डरते हो? तुम्हें समाज ने ही तो डराया है ना, तो मत डरो ना। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, ये पालो, वो पालो। क्यों डरते हो? उस डर को दूर हटाओ और फिर देखो जीवन में क्या है जो करने लायक है, जो जीने लायक है। और एक बात ये भी जान लो कि जब सही जीवन जीने लगोगे तो पहली बात तो ये कि तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, बिना कुछ पाए तुम जी जाओगे। और दूसरी बात ये कि तुम कुछ करोगे भी तो वो इतना सच्चा, इतना ऊंचा, इतना सुंदर होगा कि उसमें तुम्हें कुछ परिणाम की परवाह ही नहीं रहेगी। तुम उस काम को जियोगे, उस चीज़ को जियोगे
और उसमें ऐसा भी होगा कि तुम इतना पा जाओगे जितना तुम संसार में नहीं पाते। पर उसके लिए साहस तुम्हें करना पड़ेगा, और साहस करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें तो उस डर से मुक्त होने की आवश्यकता है जो तुमने अपने अंदर पाल रखा है। तो जिन चीज़ों को तुम पाना चाहते हो वो पाना चाहते हो, समाज ने डराया उस डर के कारण, तो तुम उस डर से मुक्त हो जाओ, फिर तुम्हारा जीवन अपने आप बदलेगा। इतना जान लो कि तुम जो कर रहे हो वही तुम्हारा जीवन है। तुम्हारा समय जहाँ जा रहा है वही तुम्हारा जीवन है। किनको तुम समय दे रहे हो वही तुम्हारा जीवन है। कैसे लोगों से मिलते हो, किनके साथ रहते हो, क्या काम करते हो, कैसी बातें करते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्या पहनते हो, तुम कहाँ जाते हो, कहाँ घूमते हो, कहाँ बैठते हो, यही तुम्हारा जीवन है। क्योंकि समय ही तो तुम्हारा जीवन है। वो समय मिला है, कुछ तुम्हें थोड़ा सा समय मिला है इस धारा में, और वो समय भी अगर तुम गलत जगह व्यर्थ कर दोगे तो बचा क्या। तो देखो कि तुम्हारा समय कहाँ जा रहा है। क्या जहाँ जा रहा है वहाँ तुम शांत हो, वहाँ प्रेमपूर्ण हो, वहाँ निर्दोष हो, वहाँ मौन हो, वहाँ ध्यान में हो? क्या वहाँ आनंद है? अगर है तो वहाँ लगे रहो, पर अगर नहीं है तो वहाँ से मुक्त हो जाओ। याद रखना, कोई मंजिल यहाँ आखिरी नहीं होती। हर मंजिल के ऊपर एक और मंजिल बनाई जा सकती है, और बनती ही जा रही है, और बनती ही रहेगी। तुम देख लो कि तुम्हें कहाँ ठहरना है। और जो मंजिलों पर ठहरने के लिए जाता है और गलत जगह ठहर जाता है, उसका पानी सड़ जाता है। तुम्हें बहना है तो तुम्हें किसी मंजिल पर रुकना नहीं है, बल्कि तुम्हें मंजिलों से आज़ाद होना है, नदी की तरह बहते जाना है। और तुम्हारी मंजिल है समंदर, किंतु समंदर भी ठहरा तो नहीं रहता, वापस आकाश में जाता है, बरसता है, नदी में जाता है, नाले में जाता है, घूम फिर कर वापस आ जाता है। वो चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। तुम्हें भी लगातार जब तक हो चलते रहना है, चलते रहना है, किसी मंजिल के पीछे नहीं दौड़ना है। नदी का उद्देश्य नहीं होता है समुद्र में पहुंचना, नदी तो बस बहती है और समुद्र में अपने आप समा जाती है, उसमें विलीन हो जाती है। तुम ऐसे हो जाओ, तुम इस जीवन को जियो, तुम घूमो, तुम जानो, तुम पढ़ो, पर सुंदर हो वो पढ़ो। जो करो वो इसलिए करो ताकि उससे शांति मिल रही हो, इसलिए नहीं कि उसे करने के बाद कुछ मिलेगा। इसलिए करो क्योंकि उसे करने में ही मजा है। अर्जुन, इसलिए मत लड़ो कि युद्ध करके तुम जीतोगे या हारोगे, राज्य मिलेगा या ना मिलेगा। तुम इसलिए लड़ो क्योंकि युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है, युद्ध करना ही तुम्हारा जीवन है, यही तुम्हारा कर्तव्य है, और युद्ध में ही तुम्हारा आनंद है, युद्ध ही तुम्हारा जीवन है। तुम युद्ध करो, मत परवाह करो कि आगे बचोगे या नहीं बचोगे। युद्ध करो क्योंकि युद्ध ज़रूरी है। तो डालो अपने जीवन पर नज़र, जहाँ तुम्हारा समय जा रहा है, जिन चीज़ों को, जिन कामों को, जिन वस्तुओं को, जिन पढ़ाई को, जिन लोगों को तुम समय देते हो, क्या समय देना वहाँ पर उचित है, सार्थक है? क्या वहाँ प्रेम है, वहाँ शांति है, वहाँ मौन है, वहाँ ज्ञान है, वहाँ समझ है, ध्यान है? अगर है तो जाने दो, और नहीं है तो उनसे मुक्त रहो। जीवन बहुत छोटा है, किस पल आखिरी सांस हो तुम्हें पता नहीं। अगर पाने के लिए ही दौड़ते रहे तो पालोगे, लेकिन वो नहीं पाओगे जो पाने के लिए तुम इतना कुछ पा रहे हो। तुम पानी इसलिए नहीं पीते हो ताकि तुम्हारे पेट में पानी इकट्ठा हो जाए, तुम पानी पीते हो ताकि तुम्हारी प्यास बुझ जाए, तुम तृप्त हो जाओ। तो जो कुछ पा रहे हो, जितना आज तक पाया, पूछो अपने आप से क्या उससे तृप्ति मिली, और अगर नहीं मिली तो आगे जिसे पाने के लिए खोज रहे हो, जिसे पाने के लिए बढ़ रहे हो, क्या वो तुम्हें तृप्त कर पाएगा? अगर नहीं तो दौड़ना बंद करो और वो करो जिससे कुछ मिलना नहीं है, बल्कि उसे करने में ही तृप्ति है। परिणाम पर नहीं, काम पर ध्यान दो, अंत पर नहीं, जीवन पर ध्यान दो। मत सोचो कि किसी मंदिर में जाकर मूर्ति के दर्शन होंगे या नहीं, किंतु मंदिर तक पहुंचने की जो यात्रा है, तुम उसका आनंद लो। यात्रा का आनंद ले लिया तो चाहे तुम मंदिर के दरवाजे पर जाकर ही मर जाओ, तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि तुमने यात्रा कर ली, यात्रा को तुमने जी लिया। तो जियो, कहीं पहुंचने के लिए नहीं, जीने के लिए जियो।